So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study class 12th current electricity. We are in the video number 4. 1, 2, 3 देख चुके होंगे, तभी ये वीडियो अटेंड कर रहे होंगे। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और एग्जाम पर्पस के लिए ना, एग्जाम आने वाला मालूम है सबको, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि आप उतना ही याद रखिए जितना कि एग्जाम में आ सकता है। बाकी हम लोग पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, अब उनमें कुछ ही क्वेश्चन जो सिलेक्ट करते हैं वही सब एग्जाम में आता है, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला वीडियो में हम लोग लास्ट किए थे, किरचॉफ्स लॉ बता दिए थे। किरचॉफ्स लॉ के बाद हम लोग स्टार्ट किए थे व्हीटस्टोन्स ब्रिज, याद आ रहा है? उसका कंडीशन फॉर बैलेंस निकालना है हम लोग को, कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। देख, व्हीटस्टोन्स ब्रिज देते हैं, पिछला क्या फिगर ड्रॉ किए थे हम लोग, AB, BC, CD और AD, और गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है कि नहीं, जिससे हम मैक्सिमम क्या कर ले सकते हैं, IG करंट भेज सकते हैं सबसे, किससे? गैल्वेनोमीटर से। I इज द मेन करंट, I इज द मेन करंट। कुछ करंट कहाँ से निकल गया? I1। I इज द मेन करंट, बैटरी से करंट आ रहा है। I1 इज द करंट थ्रू AD, A से D से कितना करंट जा रहा है? I1 करंट जा रहा है। A से B कितना जाएगा? बचा हुआ करंट। किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग, याद आ रहा है? I माइनस क्या होगा? I1। B में कितना करंट पहुंचा? I माइनस I1, तो इधर से कितना करंट जाएगा? IG करंट इधर से निकल चुका है, बचा हुआ करंट कितना है? I माइनस I1 माइनस IG विल द करंट पास थ्रू क्या? BC से करंट जाएगा, B से C, I माइनस I1 माइनस IG, D से C, I1 प्लस क्या होगा? IG, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? I करंट निकल गया। इसका रेजिस्टेंस को P बोलते हैं। P इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्या? AB। इसका रेजिस्टेंस क्या है? Q है कि नहीं? इसका रेजिस्टेंस क्या है? X है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? R है। लेट अस टेक ए व्हीटस्टोन्स ब्रिज हैविंग 4 कंडक्टर्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं फिगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। AB, BC, CD एंड DA क्या है? 4 कंडक्टर है, उसका करंट हम लोग निकालेंगे। तो I इज द मेन करंट, I1 इज द करंट थ्रू AD मान लिए हैं। करंट थ्रू AB I माइनस I1 होगा, करंट थ्रू BC I माइनस I1 माइनस IG होगा, करंट थ्रू DC I1 प्लस IG होगा। PQ RX आर द रेजिस्टेंस ऑफ 4 कंडक्टर्स, X इज द अननोन रेजिस्टेंस एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये फिगर में लिखा हुआ है। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे, एक इस सेगमेंट के लिए और एक इस सेगमेंट के लिए, और फिर हम लोग बैलेंस के लिए निकालेंगे कंडीशन। नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। ध्यान सुनिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ध्यान सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है। यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं? ए दिख रहा है, ABDA क्लोज सर्किट, सॉरी गलती बोल दिया, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं, सॉरी किरचॉफ्स सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं। ABDA क्लोज सर्किट में, ABDA क्लोज सर्किट दिख रहा है सबको? ABDA उस दिन बताए थे क्या होता है? करंट इनटू, पिछला वीडियो देखे होंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? टोटल EMF। करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल EMF। बोलिए करंट कितना है, इसमें कितना है? देखिए ध्यान से, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है। I माइनस I1 इंटू क्या होगा? P। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, I माइनस I1 इंटू P, I माइनस I1 इंटू P, क्लियर है? फिर IG इंटू G, IG इंटू क्या होगा? G, IG इंटू G, फिर क्या होगा? I1 इंटू X, I1 इंटू X इज इक्वल टू क्या होगा? 0। काहे 0 होगा? नो सेल, है कि नहीं? सेल यहाँ पे नहीं है, सेल बाहर में है, इनसाइड द सर्किट में नहीं है सेल, तो यहाँ पे IG का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि सॉरी E का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि सेल बाहर में है। अब डायरेक्शन देखते हैं, पहला वाला, ये वाला सही है, ये वाला उसी की दिशा में है, लेकिन ये वाला उल्टा हो गया, तो ये प्लस, तो ये क्या होगा? माइनस, और ये हो गया इक्वेशन 1। ऑल्सो यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ
इन क्लोज सर्किट। दिख रहा है BCDB, दिख रहा है सबको? BCDB दिख रहा है, BCDB करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल EMF, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल EMF। बोलिए कितना कितना करंट है यहाँ पे? I माइनस ये वाला और ये वाला, 3 करंट दिख रहा है आपको। I माइनस I1 माइनस IG, फिर क्या दिख रहा है? I1 प्लस क्या दिख रहा है? IG, और क्या दिख रहा है? IG। अभी भी क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? नो सेल, है कि नहीं? इक्वेशन 2 आएगा, आप देखिए EMF 0 होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस को टोटल EMF होता है, EMF का वैल्यू 0 होगा, बिकॉज सेल कहाँ पे है? बाहर में है, अंदर में सेल नहीं है, इसलिए E का वैल्यू वहाँ पे 0 होगा। आप बोलिए इसका रेजिस्टेंस कितना है? I माइनस I1 माइनस IG का रेजिस्टेंस कितना है? क्यों है कि नहीं? करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, IG इंटू G। क्लियर है? बताइए डायरेक्शन। ये वाला इधर आ रहा है, ये वाला उल्टा है कि नहीं है? माइनस। और ये वाला इसको इधर जाना चाहिए था, इधर की ओर है, माइनस। अंडरस्टूड? ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है? सबसे पहले फिगर ड्रॉ करके, फिगर ड्रॉ किए हैं तो उसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, और उसके बाद फिगर को लिखने के बाद 2 सेकेंड लो यूज करते हैं 2 अलग अलग सर्किट में, ये वाला में और ये वाला में। और 0 क्यों हुआ है? क्यों 0 हुआ है? क्योंकि बैटरी या सेल जो लगा हुआ है वो एक्सटर्नल है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है। इतना क्लियर है? सबको समझ आ गया? नोट कर लीजिए ऊपर वाला बात। चलिए इक्वेशन 1 और 2 बना लिए। आप देखिए आंसर आ रहा है हम लोग का। 4 बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन्स ब्रिज क्या जानते हैं उसके लिए? IG का वैल्यू क्या होता है? 0। अगर IG का वैल्यू 0 है तो बोलते हैं उसको हम लोग बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज बोलते हैं। तो IG इक्वल टू 0 पुट करिए, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बोलिए? अगर IG का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एकदम आराम से देखिए, I माइनस I1 इंटू P दिख रहा है सबको, IG इंटू G दिख रहा है सबको, I इंटू X दिख रहा है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद देखिए क्या बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करना चाहिए। P IG का वैल्यू क्या है? 0 इंटू G I1 X इक्वल टू क्या हो गया? 0। I माइनस I1 P इज इक्वल टू क्या हो गया? I1 X। कुछ नहीं किए, इक्वेशन 1 निकालें किरचॉफ्स लॉ को यूज करके, सेकेंड लॉ को यूज करके सेकेंड सर्किट से निकाले हैं। IG का वैल्यू 0 पुट करना है, कि क्वेश्चन क्या है? बैलेंस स्टेट के लिए, और बैलेंस स्टेट के लिए IG का वैल्यू क्या होता है? 0। तो क्या निकला हम लोग के पास? I माइनस I1 इंटू P, तो लिख सकते हैं हम लोग P बाई X। ये 0 हो गया, ये उधर चला गया, P बाई X, I1 बाई क्या हो गया? I माइनस I1। इक्वेशन 1 ऐसा चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे क्या? IG इक्वल टू 0 और आंसर आएगा जी 5 मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। अंडरस्टूड? क्या है इक्वेशन बोलिए? I माइनस I1 माइनस IG इंटू Q है, माइनस I1 प्लस IG है, दिख रहा है साफ साफ, R और माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0 है कि नहीं? इक्वेशन 2 को पुट कर दिया, मिटा दे रहे हैं। क्लियर है? IG का वैल्यू 0 पुट करिए, IG का वैल्यू 0, I माइनस I1 माइनस 0 इंटू Q, I1 प्लस IG का वैल्यू 0 इंटू R माइनस 0 इंटू G इक्वल टू क्या गया? 0। यानी क्या हो गया? I माइनस I1 इंटू Q, उधर गया क्या हो गया? I1 इंटू R प्लस हो गया, तो क्या निकला हम लोग के पास? Q बाई R इज इक्वल टू I1 बाई I माइनस I1। तो इस तरह से हम लोग के पास 2 इक्वेशन निकला, A और B। इक्वेशन 1 निकाले, 2 निकाले, IG का वैल्यू 0 पुट किए, IG का वैल्यू 0 पुट करने से इक्वेशन आया P बाई X, I1 बाई I माइनस I1, Q बाई R, I1 बाई I माइनस I1। अब दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है। A इज इक्वल टू B और आंसर आपको आ गया है ना? आंसर मिल गया। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 या 3 क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आता है। तो बोलिए क्या लिखने वाले हम लोग?
P बाई एक्स इक्वल टू क्यू बाई आर। तो अगर बोलेगा तो यही कंडीशन है, क्यू को इधर ले आइए, P बाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई आर। पी क्यू आर है इसी ऑर्डर में, देखिए ध्यान से, इसी ऑर्डर में, ये P है, ये P है, ये Q है, और ये क्या है, R है, और ये क्या है, X। P बाई क्यू इक्वल टू एक्स बाई आर, यही कंडीशन है। इट इज क्या है, कंडीशन है फॉर क्या चीज के लिए, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज के लिए कंडीशन है, इट इज कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन्स ब्रिज P बाई एक्स इक्वल टू क्यू बाई आर। या बोलेगा अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस बोलेगा, क्रॉस करिए, क्या होगा, P R बाई क्या हो जाएगा, Q। एक्स का वैल्यू P R बाई Q, एक्स का वैल्यू P R बाई Q, अंडरस्टूड। एक्स का वैल्यू P R बाई Q, एक्स इक्वल टू पी आर बाई क्यू, यही है आंसर। फिर से क्लियर हो गया, सबको डाउट नहीं किसी को। किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे क्लोज सर्किट में, आई जी का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जो पिछला वीडियो देखे होंगे तभी समझ में आ रहा होगा, इससे पहले जरूर वीडियो नंबर 3 देख लीजिए, जिसमें किरचॉफ्स लॉ क्या बता दिए थे और बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए कैसे कंडीशन निकालते स्टार्ट किए हम लोग आज। नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। तो फार्मूला बन गया हम लोग के लिए P बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई आर। देखिए कैसे एक नंबर एग्जाम में ला सकते हैं जी। ये जो 5 मार्क्स क्वेश्चन हो गया, 4 गो में 3 को, ध्यान सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा सब बता दे रहे हैं, ध्यान सुनिए। 4 गो आपको, बात नहीं कीजिए, व्हीट स्टोन्स ब्रिज दे देगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 कंडक्टर रहेगा, है कि नहीं, और यहाँ दे दिया 5 ओम, यहाँ पे दे दिया 6 ओम, 10 ओम, 3 ओम, 8 ओम। पूछेगा पहला क्वेश्चन, बैलेंस है या नहीं। 1 नंबर एग्जाम में मिल जाता है। 4 कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 5 ओम, 10 ओम, 6 ओम, 3 ओम, और पूछेगा बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इसका नाम P दे दीजिए, फिक्स है, इसका नाम Q दे दीजिए, इसका नाम R दे दीजिए, इसका नाम X। P बाई Q देखिए, या क्रॉस करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 6 जा क्या है, 30 ओम है, 5 6 जा 30 ओम, 5 6 जा 30 ओम, 10 3 जा बराबर है कि नहीं है, तो बोलेंगे बैलेंस है। और ये 8 ओम कोई काम का नहीं है, इज ऑफ नो यूज। सुनिए, बीच वाला दिख रहा 8 ओम, 8 ओम कोई काम का नहीं है। 5 ओम, 10 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 4 कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, एग्जाम का क्वेश्चन है। 8 ओम भी दिया हुआ है, 8 ओम कोई काम का नहीं है, 8 ओम कोई काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 8 ओम से करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, बैलेंस है। बैलेंस कैसे चेक करते हैं, आमने सामने को मल्टीप्लाई करिए, आमने सामने को मल्टीप्लाई करिए, अगर सेम आ गया तो बोलते हैं बैलेंस है। और 8 ओम इज ऑफ नो यूज। और इसके बाद आता है निकालने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो देखिए, इसको आपको कोई काम का नहीं है। 5 और 10 को ऐसे सीरीज में लिख लीजिए, एक और बना के दिखाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 और 10 को सीरीज में लिख लीजिए, है कि नहीं। 5 ओम 10 ओम सीरीज में हो गया, एक ये करंट इससे नहीं जा रहा है, जितना करंट इससे उतना ही करंट इससे जा रहा है। 5 ओम 10 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम, बस एकदम सिंपल सा 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाता है। बैलेंस है कि नहीं चेक कर लिए, बैलेंस है तो ये वाला कोई काम का नहीं है, ये फालतू का दिया हुआ है कि नहीं, ये कोई काम का नहीं है, ऐसा बता दीजिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है कि नहीं। अब ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है, और ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है। 5 और 10 को जोड़ने आता है ना सबको, 15 ओम हो जाएगा। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 ओम हो जाएगा। और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। अब क्या होगा आंसर, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई, पैरेलल है 15, 1 बाई क्या होगा 9, क्लियर है। 15 और 9
एलसीएम ले लीजिए, 15 इंटू 9 एलसीएम ले लीजिए, 9 प्लस क्या होगा 15, 1 बाई आर कितना होगा 24 बाई 15 इंटू 9 कटेगा 3 3 जा 9, 3 8 जा कट जाएगा, तो ऊपर ले आर इज इक्वल टू 15 3 जा 45। एग्जाम का क्वेश्चन है जी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक और बना के दिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, देयर इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज हैविंग रेजिस्टेंस 8 ओम, 3 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अननोन रेजिस्टेंस निकाल दीजिए और ये बोल दिया कि इट इज ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस है, चेक करना सिखा दिए, बैलेंस है बोला है कि नहीं? बैलेंस है तो बोलिए क्या होता है, आमने सामने को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए आंसर 40, तो यहाँ पे कितना है 4। ये देखो एक नंबर एग्जाम में मिल गया। जो जानेगा तुरंत 10 ओम लिख देगा जी, है ना, जो जानेगा तुरंत 10 ओम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 ओम, 5 ओम, 8 5 जा 40, 4 10 जा 40, है कि नहीं? दोनों बराबर है कि नहीं? तो अब ये बोलेंगे बैलेंस है। और उसके बाद कैसे निकालेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, बस ये दोनों सीरीज में लिख दीजिएगा। कभी भी अनबैलेंस नहीं था, बैलेंस वाला ही देगा आपको सिलेबस में। बोलिए क्या होगा 8 ओम 4 ओम, यहाँ लिखिए 8 ओम 4 ओम 10 ओम 5 ओम। क्लियर है? बोलिए 8 और 4 कितना हो गया 12 ओम, 10 और 5 कितना हो गया 15 ओम। अब ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, ये दोनों हो गया पैरेलल। इज इट क्लियर? अगर इस थ्योरी को कोई नहीं जानेगा सोचेगा ये वाला क्या करे, ये कोई काम का नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कोई काम का नहीं है। बोलिए क्या हो जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 12, 1 बाई 15। एलसीएम ले लिए 60 आता है, इसके आगे आप लोग करने 12 5 जाए 4 जाए उल्टा कर दीजिए 60 ऊपर बाई 9। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं किसी को, एकदम आराम से बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया सबको अच्छा से, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना एग्जाम में आता है उतना ही बता रहे हैं। तो चलिए इसके बाद का जो थ्योरी है ना, इससे भी एग्जाम में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन है, बस 3-4 क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको बोलते हैं हम लोग मोबिलिटी। याद आ रहा किसी को पढ़े कभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है कि नहीं, वीडी और आई में क्या रिलेशन है, वीडी और ए में क्या रिलेशन है, ये 3 क्वेश्चन है। और ओम्स लॉ का अदर रूप, ये 3-4 क्वेश्चन है बस। जितना एग्जाम आएगा उतना ही बस डिस्कस करेंगे। किरचॉफ लॉ पढ़ लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, ओम्स लॉ बता दिए, जितना एग्जाम में आएगा सब डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी एंड आई, ओम्स लॉ का अदर फॉर्म। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए कंडक्टर, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं एटम्स आर, क्या होते हैं जो क्लोजली पैक्ड है ना, सभी क्यों क्या है नज़दीक नज़दीक है। एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, एटम्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। जैसे ही हम लोग करंट अप्लाई करेंगे, बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है ना, उनको क्या मिलेगा एक्साइटेड हो जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को जो घूम रहे हैं अपना अपना ऑर्बिट में, क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं घूमते हैं।
है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्या धक्का मारता है ना, जैसे करंट पास करेंगे ना, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, उसको क्या मिलेगा, एनर्जी, उससे क्या आएगा, उसका एक्सलेशन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एंड से दूसरा एंड में निकल जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन का निकल जाना इज सिंपली कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, मोबिलिटी बोलते हैं। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन अभी अंदर में घूम रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक एंड से दूसरा एंड में पास कर जाएगा। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है इज सिंपली कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो प्रक्रिया है उसका नाम है मोबिलिटी। इतना ही आपको जानना है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से। तो व्हाट इज पहले व्हाट इज मोबिलिटी, बस 4-5 क्वेश्चन है जी, जब 100% इसी से आना है तो इन्हीं में से आएगा। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर में कभी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, मतलब बैटरी को ऑन करते हैं, है कि नहीं, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इन ए कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन गेट क्या होता है, एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है, एनर्जी मिलने लगता है, गेट एक्साइटेड, एंड क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सीलरेटेड, और क्या होता है वो एक्सलेट हो जाता है, वेलोसिटी उनका इंक्रीज कर जाता है, u1 वेलोसिटी बढ़ के क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, है ना, उसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। वेलोसिटी का इंक्रीज होना, उनका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, एंड बाहर निकल जाते हैं ना, एंड एमिट आउट, ड्रिफ्ट आउट, एंड एमिट आउट ऑफ क्या, अदर एंड ऑफ कंडक्टर, अदर एंड ऑफ कंडक्टर से बाहर निकल जाते हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इन ए कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड एक्सीलरेटेड, उसको एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ जाता है और बाहर निकल जाता है ऑफ अदर एंड ऑफ कंडक्टर। सच प्रोसेस का नाम है, ऐसा प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। ये इलेक्ट्रॉन ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, मोबिलिटी बोलते हैं। एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एग्जाम में आता है जी। व्हाट इज मोबिलिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, when the potential difference is applied in a conductor then electron get excited and क्या होता है, accelerated, velocity इनका इंक्रीज करने लगता है, emit out हो जाता है, बाहर निकल जाता है other end of conductor से। such process is called mobility and velocity is called, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, drift velocity बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे। 2 वीडियो और लगेगा, करंट में आप 10 नंबर तक एग्जाम में ला सकते हैं, 70 में 10 नंबर कम नहीं होता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए।